अदालत में जन्म दाखिले मामले में क्या बहुत इम्पोर्टेंट फैसला आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। जन्म दाखिला मामले में कुछ लोगों की हमने बम्बई हाई कोर्ट में ज़मानत की अपनी दाखिल की थी, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हो गया था। और कुछ एजेंट हजरात की हाई कोर्ट से ज़मानत हो गई थी। उस ज़मानत के बुनियाद पे हाफिज़ आसिफ अंजुम के ऊपर 2 गुनों थे। एक केस में बम्बई हाई कोर्ट ने मुलाकात दे दी थी, ज़मानत दे दी थी। दूसरा गुना बाकी था, तो हम रुक गए थे। हाई कोर्ट में वक्त लगेंगे, यहीं पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सेशन जज है पाल दीवार साहब, उनके सामने हमने अर्जी दाखिल की है और उनको बताया कि भी इस केस में चूँकि चार्जशीट आ चुकी है और जितने भी एजेंट है सबका रोल एक जैसा है। एक वकील साहब भी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अदालत दी, मोर और लेस उनका भी रोल उतना ही था। और बाकी के जो एजेंट हजरात थे, अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी और उसकी वजह कि चार्जशीट आ गई है। और पुलिस ने चूँकि ये सियासी चार्जशीट होने की वजह से और सियासत का अमल दाखिल होने की वजह से काफ़ी विटनेसेस बताए, तकरीबन 250-300 गवाह बताए हैं। ऐसे गवाह की ज़बानी होने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। और जो सज़ा भी है, इनको कोई उम्र कैद या ऐसा ज़्यादा सख्त सज़ा भी नहीं है इसमें डॉक्यूमेंट का। और हाई कोर्ट ने जिन लोगों को छोड़ी है, भगीरथ शिंदे और भी दूसरे जो लोग थे, तो उनका रोल और आसिफ अंजुम का रोल एक जैसे ही है कि ये एजेंट है, इन्होंने ले जाके कुछ कागजात दिए, या तो वकील को दिए, एजेंट को दिए, और उन्होंने वो तहसीलदार को मिलकर ऑर्डर्स करवाए। तो चूँकि चार्जशीट आ चुकी है, इनके ऊपर पुराने केसेस नहीं है और 8-9 महीने 1 साल से ये लोग बाज़ाब्ता जेल में हैं और पूरी तरह से मदद की है। तमाम कागजात जमा हो गए हैं, सही है गलत है वो कागजात पूरे मौजूद है। और केस चलाए भी तो केस चलते चलते वक्त लगेगा, कि वो 250-300 विटनेसेस हैं। तो जब हाई कोर्ट ने उन लोगों को छोड़ी थी, तो हाई कोर्ट की पावर और सेशन कोर्ट की पावर सेम है, तो आप भी अदालत इन लोगों को छोड़ दें। तमाम कागजात देखने के बाद में, चार्जशीट के मुताला के बाद में, जनाब पाल दीवार सेशन जज साहब ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का बारीक बीनी से मुताला किया और उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर मुफ्ती आसिफ अंजुम की ज़मानत दे दी और 25,000 रुपये का मुतलका देना, बेल देना, और बाकी दूसरी कोई शर्त नहीं रखी। हालांकि हाई कोर्ट ने 2 लाख की ऑर्डर की थी और 4 फरवरी तक बाहर रहना ऐसा भी ऑर्डर किया था, लेकिन इसमें ऐसे कोई शर्त नहीं की है। और तफसीली ऑर्डर देके आज ज़मानत के ऊपर रिहाई की है। माशाल्लाह ऐसा दिखता है कि और लोगों के भी अब इसके बाद से रिहाई मुमकिन है, जिन जिन की हम यहाँ दाखिल करेंगे। तो इन साहब के पास जितने बेल एप्लीकेशन है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो दे देंगे। कुछ केसेस दूसरे जज के पास गए, अब उनका क्या मौक़िफ़ रहता है वो दोबारा बाद में देखेंगे उनके पास। मगर एक शुरुआत हो गई है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सब लोगों की भी ज़मानत इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी अब्दुल तवाब का और नगमा के जो बेल है गज़ाला का, वो हाई कोर्ट ने रखा है, वो भी निकला था, लेकिन वो बोले पहले एजेंट का, इसके बाद में जो एप्लीकेंट है उनका कल रखा हुआ है। वो होने के बाद में इंशाल्लाह 7 मई के अंदर वो भी फ़ैसला हो जाएगा। वो हो गया तो इंशाल्लाह फिर तमाम बेल हो जाएगी। इस केस में जो है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो है, जी, कहाँ तक है? पूरे वही काम कर रहे हैं, उनके सिवाय कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहा है। माइनॉरिटी डिफेंस के जुकला है, मैं हूँ, आसिफ साहब है, आरिफ साहब है, अवैस साहब है, तौसीफ साहब है, खालिद वकील खुद है, अमीन वकील, और जो भी लगे हुए मुलविस जो है, मुस्तकिम डिग्निटी की इनकी बोलने पे तो सब कुछ है। तो आसिफ साहब ने मुस्तकिम डिग्निटी नहीं, इन्होंने सब की पैरवी, हाई कोर्ट की भी सब हम जा रहे हैं हमेशा उनके लिए, और यहाँ पे भी पैरवी किए थे। मगर यहाँ हम रुक के किए थे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए तो यहाँ आसानी जाती है, वरना इन लोगों के भी हाई कोर्ट में जाते हो तो अखराजात भी काफ़ी होते और वक्त भी लगता। और जब तक हाई कोर्ट के ऑर्डर, जैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए यहाँ दोबारा शुरू किया, और इंशाल्लाह यहाँ पे होते जाएगी। रिहाई कब तक होगी? रिहाई अभी देखिए, हाई कोर्ट ने 2 लाख का ऑर्डर किया था, तो उसमें सॉल्वेंसी बनाना था, लेकिन रेवेन्यू ऑफिस के भी स्टाफ का, सभी का, कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी की आजकल संप चालू है, संप ख़त्म नहीं हुआ, वो हो गया तो 1 दिन में मिल जाएगा। और ये 25,000 का, ये तो 7-12 का उतारा है, कल भी बेल सकते, मगर जिसमें 2 लाख के ऑर्डर है भी वो भी बेल देना पड़ेगा, तो उसके बाद भी छूट जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी। अगर सॉल्वेंसी बन गई तो आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अव्वल दिन से आसिफ शेख साहब और मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, वो मालेगांव से लेके बम्बई हाई कोर्ट तक बराबर काम कर रहे हैं। और उसी का आज ये नतीजा है कि मौजूदा एमएलए की ऑफिस पर काम करने वाले उनके खासम खास हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब
कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मालेगांव कोर्ट ने ज़मानत दी है और एक दो रोज़ में इंशाअल्लाह वो अपने घर पर होंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी सिर्फ कौम व मिल्लत का देखा, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं की कि ये कहाँ काम करते थे, किसके कार्यकर्ता थे, किसकी ऑफिस में बैठकर काम करते थे, ये किस बिरादरी के है, किस इलाके के है, ये ना देखते हुए लाखों लाख रुपया खर्चा करके किसी से चंदा लिए बगैर आसिफ शेख साहब और मोहम्मद मुस्तकीम डिकनेडी साहब ने वकला की आने जाने के तमाम उनके अखराजात, बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा हुआ कि जो लोग बंद है जेल में उनके ख़ानदान के लोगों को भी वो अपने अखराजात से लेकर बॉम्बे ले गए, नासिक ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे। आमीन। बिलखुसूस आसिफ शेख साहब, मुस्तकीम डिकनेडी साहब और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जितने लोग हैं उसमें दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिदमत किए हैं और यकीनन ये कहीं ना कहीं उनके घर वालों से, उनके बाल बच्चों से जो दुआ मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं इन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। हकीकत तो यही है कि जब कौम व मिल्लत पर मुसीबत आए तो फिर सियासत को बाजू रख के सिर्फ कौम व मिल्लत के लिए, अपने शहर के लिए काम करना चाहिए और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के इन कायदीन से दिगर सियासी पार्टियों के कायदीन को सबक लेना चाहिए।